हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू भार्गव इन जर्मनी। तो अभी आज तो है वेडनेसडे और अभी समर स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। मतलब ठंडी थोड़ी थोड़ी कम पड़ने लगी है। अभी तो धूप निकलती है, लेकिन आज तो धूप नहीं निकली हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि सब जो पेड़ है वो भी उसमें फूल आने लगे, क्योंकि अभी यहाँ पे स्प्रिंग चालू हो गया है इसीलिए। और ठंड भी कंपेरेटिवली कम हो गई है, अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। तो बस आज हम यही बात करने वाले हैं कि इस जर्मनी में आप जब कोई दूसरी अपनी इंडिया से कोई दूसरी कंट्री में जाते हो तो सब इंडिया और दूसरी कंट्री में कल्चर अलग अलग होता है। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि इंडिया और जर्मनी में कल्चर क्या है, मतलब जर्मनी का और हमारे इंडिया का कितना डिफरेंस है कल्चर में, मैं वो आज बताने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखना। ये जो भी यहाँ आने वाले हैं और जो भी इंडिया से ही देखना चाहते हैं कि भाई जर्मनी में कल्चर का क्या है, उसके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो ये कल्चर शॉक की बात करते हैं यहाँ की मैरिज लाइफ के बारे में। जो वो यहाँ का सबसे बड़ा मेरे को लगा कि वो कल्चर शॉक है, क्योंकि हमारे इंडिया में कैसा है कि हम लोग मैरिज होता है उसके बाद हम लोग बच्चे करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ ऐसा ही मैरिज के पहले भी बहुत लोगों को 2-3 बच्चे होते हैं, बाद में वो मैरिज करते हैं। क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि बहुत ओल्ड एज के होते हैं, जैसे 60 या 70 साल के, वो लोग के 2-2, 3-3 बच्चे हो, बाद में वो लोग शादी करते हैं। और यहाँ वैसे कैसा है कि यहाँ फुल ओपन कल्चर। आपने वेस्टर्न मूवी और वो सब में देखा ही होगा कि वेस्टर्न कंट्री में कैसा है ये कल्चर। वो तो आपने सुना ही होगा कि वो अपने जो यहाँ बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के सामने ओपन बोलते हैं कि मैं भाई अपनी जीएफ के साथ जा रहा हूँ या मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा भी है। यहाँ पे बच्चे भी बोलते हैं कि मेरे मतलब जो कोई किसी लोग के पेरेंट्स हो गए वो डाइवोर्स हो गए तो बाद में वो सब भूल के वो लोग आके निकल जाते। तो किसी के बच्चे ये भी बोलते हैं कि आज मेरे पेरेंट्स है वो गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गई है, मेरे पापा है वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गए हैं, या वो मेरी मम्मी है उसके बॉयफ्रेंड के साथ गई है। तो ऐसा सुन के हमको तो पहले शौक ही लगा था, लेकिन यहाँ ऐसा ही कल्चर है। और ये लोग मैरिज में बहुत इतना खर्चा भी नहीं करते। हमारे में कैसा होता है कि कोई मैरिज होता है तो हम लोग 500 या 1000 पीपल होते हैं, उन सब लोगों को खाना पीना और खाने में भी आइटम में बहुत सारी आइटम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ पे शादी में दोनों साइड से जो क्लोज होते हैं वही लोग आते हैं। 40 to 50% हो गए। और वो लोग क्या करते हैं कि खर्चा एक ही नहीं देता है कि चलो भाई लड़की वाले तो वही खर्चा देंगे और लड़के वाले तो वही खर्चा देंगे। ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ लड़की वाले भी आधा खर्चा देते हैं और लड़के वाले भी आधा खर्चा देते हैं। और इतनी बहुत बड़ी शादी भी नहीं करते। इन लोगों को आप बताओ कि हमारे इंडिया में, मैं मेरे क्लास की बात कर रहा हूँ, मेरे क्लास में मेरी मैडम है, मैंने उसको बताया था कि हमारे इंडिया में तो क्या है कि 500 से 1000 लोग हमारी शादी में होते। तो वो सुन के हंस पड़ी थी, क्योंकि उनको शौक लगा था और वो बिलीव नहीं कर रही थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वो इतना नहीं बुलाते हैं लोगों को, तो वो बिलीव नहीं। फिर हम दूसरे कल्चर शौक की बात करते हैं तो ये है कि हम लोग कैसे है कि हम लोग फ्रेंड सर्कल, इंडिया में तो हम फ्रेंड सर्कल कहीं बाहर जाते हैं तो खाना मंगाते हैं। मतलब कोई चलो 5-6 जन गए तो सब कोई एक सेम नहीं मंगाते, कोई 3 सब्जी मंगाते और ऐसे उसमें से ही सब खा लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आप 5 लोग बाहर गए, जर्मन लोग जाते हैं 5 लोग बाहर, तो उसमें ऐसा होता है कि 5 लोग अलग अलग मंगाते हैं और खुद का बिल खुद ही पे करते हैं। अगर कोई दूसरे के डिश में बच गया है तो हम ये लोग खाना भी नहीं खाते, ऐसे ही मुँह देते छोड़ देते, लेकिन खाना नहीं खाते दूसरे के डिश में से। और हस्बैंड और वाइफ भी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो उन दोनों का बिल वही पे करेगा। हस्बैंड का बिल वो पे करेगा और वाइफ का भी बिल वो खुद से ही पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही है, स्प्लिट होता है सब। तो ये जान के भी मेरे को कल्चर शौक है। फिर हम बात करते हैं कि भाई हमारी इंडिया है तो वो भी डाइवर्स कंट्री है, मतलब कितने सारे स्टेट है, कितने सारे रिलीजन है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये लोग रिलीजन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, सब अपने मर्जी के मालिक है। और ये लोग तो गॉड पे भी बिलीव नहीं करते। इन लोगों को इससे कुछ कोई संबंध ही नहीं है कि गॉड क्या, मतलब वो लोग इसमें पहले के जो World War II और सब थे वो लोग बिलीव करते थे, लेकिन अभी की जनरेशन जो है वो रिलीजन और गॉड में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। वो इन सबसे बहुत आगे निकल चुकी है। फिर हम बात करते हैं जो ये मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बड़ा कल्चर शौक आपको लगने वाला है, क्योंकि ये करने के लिए हिम्मत की जरूर होनी चाहिए और
हमारे में तो भाई पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो सीख गए। यहाँ ऐसा होता है कि जब मैं तो अभी जिम कर रहा हूँ, तो मैं जब जिम में पहले दिन ही गया था, हम दिन मतलब मेरे 2-3 फ्रेंड थे, सब वो भी इंडियन ही थे, तो हम लोग पहले जिम में गए थे। तो वहाँ कैसा होता है, सोना और होता है, वो बाथरूम होता है, तो उसमें डोर नहीं होते हैं और वो ओपन बाथरूम होते हैं। और सोना में भी कैसा है कि अगर आप सोना में जाओगे तो क्या है कि आपको पूरा मतलब नेक होकर जाना पड़ता है, मतलब कोई भी कपड़ा शरीर पे आपके होना नहीं चाहिए, वो आपको एंट्री नहीं देंगे। हम पहले दिन गए थे तो क्योंकि पहले दिन को हमको पता नहीं था, मतलब वहाँ गए तो देखा कि सब लोगों ने कपड़ा नहीं पहना है, लेकिन हमको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था, हमको कपड़ा पहन के गए थे। तो इन लोगों ने हमको बाहर निकाल दिया था और वो बोला था कि आप कपड़ा निकाल के शरीर पे आपको एक भी कपड़ा नहीं रखना है और सोना में जाना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ ही हो गए, वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिक्स हो गए। और बाथरूम में भी सेम वही है, बॉयज़ और गर्ल्स सब ओपन कपड़े में नहा रहे होंगे। वो ये हम इंडियन को तो भाई जो पहली बार वो देखेंगे तो हमको बहुत बड़ा शौक लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसा कुछ नहीं रखते, मतलब वो कोई सब ओपन ही रखते हैं ये सब बात को। तो ये सब सबसे बहुत बड़ा कल्चर शौक है। अगर वो आप स्विमिंग पूल है, फिर यहाँ पे स्विमिंग बार है, तो बीच है, तो आप वहाँ भी जाओगे तो वहाँ भी ऐसी सिस्टम है, आपको वहाँ सिर्फ नेक होके ही जाना पड़ेगा, कपड़ा आपके शरीर पे नहीं होना चाहिए, एक भी कपड़ा नहीं रखने देते। जिम में तो अभी मैं जा रहा हूँ सोना में और वो सब में तो बस वहाँ ऐसा ही है। और वो बाथरूम भी ओपन ही होता है, उसमें डोर नहीं होता है और वो सिर्फ शावर होते हैं और बस ऐसे ही सिर्फ साइड में वो 2 दीवार होती है और उसमें से बॉयज़ गर्ल्स सब एक साथ ही मतलब नहाते हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो उसकी बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब ये जो बच्चे 16 या 18 साल के हो जाते हैं, फिर बाद में बच्चे भी अपने अकेले रहते हैं और उसके पेरेंट्स भी अकेले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 16 या 18 साल के बच्चे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, वो उसके पेरेंट्स पर निर्भर नहीं रहते, मतलब वो कुछ पार्ट टाइम या कुछ भी जॉब करके वो अपना गुजरात चला लेते हैं। और पेरेंट्स उसके बच्चे को नहीं बोलता है कि तू ये कर वो कर, ये मतलब जो 16 या 18 साल का हो गया उसके बाद वो पेरेंट्स भी अलग हो जाते हैं और बच्चे भी अलग हो जाते हैं। और हमारे में कैसा है कि भाई कोई फेस्टिवल होता है तो हम सब इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर पेरेंट्स और वो उनके बच्चे वो लोग अलग अलग रहे तो कोई मानो यहाँ फेस्टिवल आता है तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो अगर वो पेरेंट्स या बच्चे की जो मर्जी होगी तो वही वो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और इसके बिना कुछ अटकेगा भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि कैसा है वीकेंड पे सब लोग मिलते हैं, लेकिन कोई कोई क्या होता है कि उनके फ्रेंड के साथ वो घूमने निकल जाते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो बर्थडे आता है, मतलब हमारे इंडिया में तो कैसा है, अभी तो इंस्टाग्राम में कोई का बर्थडे आ रहा है तो कोई तो वीक पहले या 1 मंथ पहले स्टोरी डाल देते हैं एडवांस में कि हैप्पी बर्थडे वो सब, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर आप उसको उसके बर्थडे से पहले आपको एडवांस बर्थडे विश कर दोगे तो ये लोग उनको बेड लक मानते हैं। तो जो लोग आप यहाँ आ रहे हो तो आप किसी को भी बर्थडे एडवांस में विश मत। फिर हम बात करते हैं, जो ये बात है तो वो किसी के लिए शौक होगा और किसी के लिए नॉर्मल होगी, क्योंकि मैं वैसे ड्रिंक नहीं करता तो मेरे लिए शौक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल और वो बियर है वो सब उसकी सुबह इन लोगों की सुबह वहाँ से ही होती है, अल्कोहल और बियर से ही होती है, तो ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए वो कॉमन होगा। तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे टाइम पंक्चुअलिटी की, यहाँ पे ये लोग हैं ना बहुत टाइम पंक्चुअल होते हैं, मतलब आपकी हमारे में इंडिया में कैसा है कि हम फ्रेंड को कॉल करते हैं कि भाई चल आ जाए, यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, तो बोलता है कोई नहीं रुक मैं अभी आता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको फ्रेंड से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि भाई तू कब फ्री है, क्योंकि उनकी भी बहुत सारे। फिर हम बात करते हैं यहाँ लोगों की टाइम पंक्चुअलिटी की, तो भाई टाइम के तो ये बहुत पक्के हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट इसीलिए होते हैं कि अगर आप यहाँ पे टाइम पे ही पहुँच जाओ। ये लोग कहीं पे आपको पार्टी में इनवाइट किया है कि कोई जर्मन लोगों को, तो वो लोग 5 मिनट पहले ही मेक श्योर करेंगे वो 5 मिनट पहले ही पहुँच जाए। फिर हम बात करते हैं कि आप यहाँ जर्मन लोग के किसी का घर जाओगे तो वो लोग डायरेक्ट आपको ऑफ़र करेंगे या वाइन लोगे या बियर, तो ये भी एक कल्चर शौक ही है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे में कैसा कि कोई का बर्थडे है फिर कोई की वेडिंग है तो ही हम गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई भी लोग यहाँ पे किसी को मिलने जाते हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेके ही जाते हैं। फिर हम बात करते हैं, वैसे तो ये इकोनॉमी इस कंट्री की तो बहुत डेवलप है और ये कंट्री भी बहुत डेवलप हो चुकी है, अभी सबको पता है जर्मनी के बारे में वो कितनी डेवलप है, लेकिन यहाँ पे अभी भी सब काम है, छोटे से भी छोटा काम है वो पेपर पे चलता है। अगर यहाँ आपके घर के पास एक मेल बॉक्स होता है उसमें सब आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो बस वही है कि भाई आपको मैं 2-3 दिन में एक बार वो खोलता हूँ तो उसमें इतने सारे पेपर के वो मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडवर्टाइज है वो मतलब कोई भी काम हो आपका तो वो आपको पेपर पे ही होता है।
तो ये सब ये पेपर का कल्चर अभी भी वहाँ है। फिर ये लोग बहुत रूल्स और रेगुलेशन में बहुत मानते हैं। एक टाइम को आपको इनके रूल्स और रेगुलेशन तो कंटाल आ जाएगा, लेकिन हम क्या कर भी क्या सकते हैं, तो वो सब उसमें मानने ही पड़ते हैं हमको रूल्स और रेगुलेशन, क्योंकि ये लोग है जो पब्लिक उसकी पब्लिक प्लेस है, मतलब वो उसको बहुत अच्छा रखते हैं और इसको बहुत सिक्योर रखते हैं। और हम हमारे में कैसा है कि हम लोग तो बस ऐसे ही कोई हमको बोल नहीं सकता है कि भाई ये मत कर वो मत कर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये लोग पुलिस को नहीं बुलाएंगे कि भाई तू ये नहीं कर, ये लोग आपको मुंह पे ही बोल दे कि भाई ऐसा मत करना। और यहाँ पे ग्रेटिंग का भी सिस्टम बहुत है। कोई आप चल रहे हो, इंडिया में कैसा है हमारे में क्या हम चल रहे हो और किसी ने हमको स्माइल दे दी और हमने भी किसी को स्माइल दे दी, तो आप इमेजिन कर ही सकते हो क्या हंगामा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस आपका आई कॉन्टैक्ट हो गया तो आपको हाय हेलो बोलना ही पड़ेगा। तो वैसे तो मैं जब शुरू में आया था तब तो मेरे को बहुत दिक्कत होती, लेकिन अभी तो अब हम सीख गए हैं तो अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम बात करते हैं यहाँ आपके ऑनलाइन ऑर्डर के बारे में। तो भाई यहाँ ऑनलाइन ऑर्डर का हमारे इंडिया में कैसा है कि अगर आपने एक 200 रुपये का अमेज़ोन में से टी शर्ट ऑर्डर कर दिया तो आपको 200 रुपये में वो 30 या 40 रुपये डिलीवरी चार्ज लगा और आपको घर पे डिलीवर कर देगा, वो भी विद इन वीक में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको एक मतलब कोई इतना अमाउंट ही होता है कि भाई इतना आपको ऑर्डर करना ही पड़ेगा। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि भाई जब मैं अमेज़ोन पे वो एलेक्सा ऑर्डर कर रहा था तो अमेज़ोन 25 यूरो का ही था सिर्फ, लेकिन उसका डिलीवरी चार्ज था 29 यूरो। तो आप सोच सकते हो कितना महंगा पड़ सकता है। और वो डिलीवरी यहाँ पे होती है विद इन मंथ, वो डिलीवरी होने में 1 मंथ लगता है यहाँ पे। ऑनलाइन कोई भी आप ऑनलाइन ऑर्डर मंगवा लो तो आपको 1 मंथ के बाद डिलीवरी होगा। तो अभी इतना, क्योंकि ये लोग जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर इतना नहीं करते, ये लोग यही करते हैं कि भाई शॉप पे जाके शॉपिंग करें, क्योंकि इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है शॉप पे जाके शॉपिंग करना। तो बस आज का मेरा वीडियो यही तक था। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो किसी को शेयर करना और आप भी लाइक कर देना। और अगर आप ये मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।